नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए राहु केतु अभी जो ट्रांजिट में चल रहे हैं वो आपके 6th हाउस के अंदर है राहु और 12वें घर के अंदर है केतु। अब ट्रांजिट करके 18 तारीख को राहु और केतु दोनों ही चेंज हो रहे हैं और राहु जा रहे हैं कुंभ राशि में, केतु जा रहे हैं सिंह राशि में। अब राहु पंचम भाव में आएंगे और केतु आएंगे आपके 11th हाउस के अंदर। तो ये आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे ये हम जानने की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, 5वां घर जो होता है उसमें राहु का आना, 5वां घर एजुकेशन से संबंधित है, आपके प्रेम संबंधों से संबंधित है, आपके संतान से संबंधित है। तो यहाँ पर और शेयर मार्केट से संबंधित बातें भी यहाँ पर से देखी जाती है। तो 5वें घर में जब राहु होंगे और शनि की राशि, और शनि यहाँ से 6th हाउस में है, तो एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सबसे पहली बात की जाए कि स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए राहु का 5वें घर में आना, अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आईटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल रिसर्च का कोई काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च का काम करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर परिणाम होंगे। जो भी लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा है। एक चीज डेफिनेटली है कि राहु 5वें घर में, एजुकेशन में भटकाव नहीं होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कोर्स में से दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना, बीच में से कोई ब्रेक ले लेना, इस तरह की प्रक्रिया से दूर रहना है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम कीजिएगा। मगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल का एजुकेशन ले रहे हो, बीच में से आप भटकाव में पड़ जाए या कोई दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट में पड़ जाए, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। राहु भटकाव देता है एजुकेशन में, आपका मन भटकता है। फ्रेंड्स में या कोई भी रिलेशनशिप में पढ़कर आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। और फॉर एग्जाम्पल, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बीच में से छोड़कर आप सोचेंगे कि इसकी जगह मैं कुछ और कर लूं, तो ऐसे भटकाव से कंप्लीटली दूर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप होगी, तो लव रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव रहेंगे कुछ लोगों के जीवन में। जो लोग मैरिज तो करना चाहते हैं, मगर राहु यहाँ पर एक माया क्रिएट करता है, एक लव रिलेशनशिप में एक ऑब्सेशन देता है। और यहाँ की लॉर्डशिप लेके शनि 6th हाउस में है, तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव और विवाद रहेंगे। तो रिलेशनशिप के अंदर कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, और क्लैरिटी न होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मल्टीपल रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है, एक से ज्यादा रिलेशनशिप क्रिएट करता है। यहाँ कोई रिलेशनशिप अचानक से ऐसा बनता है कि जहां पर बहुत ज्यादा मनी माइंडेड रिलेशनशिप रहता है, तो सामने वाला पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या सिर्फ फाइनेंसेस से कनेक्टेड है या आपके सेल्फ बेनिफिट के लिए काम करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप में आप मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ ना जाएं, या फिर किसी ऐसे पर्सन का चुनाव न कर लें कि जो आपके प्रति 100% कहते हैं ना कि डेडिकेटेड नहीं है। तो जो यहाँ पर जो संबंध होता है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसमें भटकाव रहता है, या तो सामने वाले पर्सन की तरफ से भी इस तरह का चीटिंग यहाँ पर देखा गया है। पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि राहु 5वें घर के अंदर एक क्लैरिटी करता है रिलेशनशिप को लेकर। लंबे समय तक भटकाव के बाद आपको यहाँ पर क्लैरिटी होगी कि आप किस तरह के पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं वो लोग भी, अगर कोई एक रिलेशनशिप है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस बढ़ेगी, उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहोगे और उसके लिए एफर्ट्स लगाओगे, क्योंकि यहाँ से एक गुरु का दृष्टि संबंध भी जुड़ा हुआ है 5वें घर के साथ, जो लव मैरिज के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है और उस तरह के कार्य के प्रति आगे बढ़ता है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड काम करते हैं उनको अब बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच रखना होगा।
बहुत बड़े लोन उठाकर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं करने हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने पर लाभ होगा, बहुत बड़े रिस्क लेने से इस समय पे बचना चाहिए। जो तुला लग्न के हैं और उनकी जो संतान है, उनके साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है। यानी कि जो भी तुला लग्न के हैं वो मानसिक रूप से अपने बच्चों की वजह से शायद थोड़े परेशान हो सकते हैं, या उनके एजुकेशन से संबंधित स्ट्रेस हो सकता है, विचार मतभेद हो सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल बड़े हो बच्चे तो आपके उनके थोड़े विचारों में एक मतभेद रहेगा, एक डिसएग्रीमेंट रहेगा। अब केतु की बात करते हैं। केतु 12th हाउस में से निकलकर केतु आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, 11वें स्थान में आ रहे हैं। अब यहाँ 11th हाउस जो होता है वो आपकी इनकम, फाइनेंशियल इनकम, मल्टीपल इनकम की तरफ ले जाने की तरफ होता है। केतु यहाँ सेल्फ एफर्ट पे ही मेहनत करवाता है। तो आप जो भी काम करते हैं डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे और मेहनत का परिणाम भी यहाँ पर आपको मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर एक डेफिनेटली कहूंगी कि क्योंकि यहाँ जब भी 11th हाउस में कोई भी इस तरह का प्लेनेट आता है, केतु या राहु जैसा, तो ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको अचानक से कोई बहुत अच्छा लाभ दिलवा देता है। तो कुछ ऐसा काम आपका बनेगा जो एकदम से बनेगा और काफी लकी फील करेंगे आप। तो ये एक या दो ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपको लाके देंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदे कारक हो, फाइनेंशियली मल्टीपल इनकम की तरफ, या कुछ सेल्फ एफर्ट से बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगी, थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और वहां पर आपको चीजें मिलती चली जाएगी। तो 11th हाउस में एक बहुत ही बेहतर परिणाम है ये। यहाँ लोगों से थोड़ा जुड़ाव रखना पड़ेगा क्योंकि केतु कभी कभी डिटैच कर देता है, मगर आप लोगों से जितना मिलेंगे, कोई अगर कहीं पर भी आप सर्कल में जाते हैं या कोई फंक्शंस को अटेंड करते हैं या कोई मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, वहां से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ इनकम के अंदर बढ़ोतरी है, इनकम के अंदर स्टेबिलिटी है। अगर आप प्रमोशन या कोई भी आपका काम रुका हुआ है या कहीं पे भी पैसे अटके हुए हैं तो ये आपके प्राप्त करवाने में सक्षम है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा मानसिक दूरी आती हुई नजर आती है, डिटैचमेंट आता हुआ नजर आता है। इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। बाकी बहुत ज्यादा घबराने जैसा नहीं है, एक तरह से आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। ये एक है कि अपने मेहनत पे डिपेंड रहना होगा, किसी पर आप निर्भर रहकर काम नहीं कर सकते। तो आप जिसको भी काम पे रखते हैं तो आपका खुद का एक कंट्रोल रहना चाहिए, अपने बल पर आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका प्लानिंग पावरफुल होना चाहिए, यहाँ किसी और के प्लानिंग के ऊपर वर्क मत कीजिएगा। इस तरह की प्रक्रिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।